आगे प्रसंग आता है सिद्धाश्रम में महारास की लीला। रुक्मिणी आदि रानियों ने श्री कृष्ण से कहा, आपने जो रास वृंदावन में रचाया था वो यहाँ रचाओ। श्री राधा व गोपियां यही हैं, आप भी हैं, हम सब भी हैं, हमारा मनोरथ हे स्वामी पूर्ण करो। श्री कृष्ण बोले, हे अंगनाओं, रासेश्वरी श्री राधा के मन में भी रास क्रीड़ा की इच्छा है, तभी रास हो सकता है, अतः तुम सब उनसे जाके पूछो। रुक्मिणी आदि रानियां श्री राधा के पास गईं और कहा, हे चंद्रवदने, ब्रज सुंदरियों की स्वामिनी, हे रासेश्वरी प्रियतमे सखी, हम सब सखियां आपसे एक बात पूछने आई हैं। रास में रस प्रदान करने वाले रासेश्वर यही हैं तथा रास की अधीश्वरी आप भी यही हैं, हम सब भी यही हैं, अतः सब प्रकार से रस का आस्वादन करने के लिए आप यहाँ रास का आयोजन करो। ऐसा हो तो हमारे लिए अत्यंत प्रिय होगा। राधा कहती हैं, सत्पुरुषों पर कृपा करने वाले परम रासेश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रास क्रीड़ा की अभिलाषा हो तो ये रास हो सकता है, अतः मेरी प्रियतमा सखियों, तुम सब परम सेवा शुश्रूषा और पराभक्ति से उनकी पूजा करके उन्हें वश में करो। रानियों ने श्री कृष्ण की कही बात बताई कि आप चाहो तो वे भी चाहें। राधा ने तथास्तु कह के प्रसन्नता व्यक्त की। वैशाख मास की पूर्णिमा को शुभ एवं पुण्य तीर्थ सिद्धाश्रम में जब रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हुआ और चंद्रमा की चांदनी सब ओर फैल गई, तब रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। रास स्थली के मध्य रासेश्वरी सदा शोभित हुए बाकी अन्य गोपी रानी जितनी थीं, उतने कृष्ण बने और महारास प्रारंभ हुआ। दो सुंदरियों के बीच एक कृष्ण शोभा पाने लगे। ताल, वेणु, मृदंगों की ध्वनि के साथ मधुर कंठ वाली सखियों के गीत और नूपुर, कांची आदि आभूषणों की मधुर झनकार का मिला हुआ महान शब्द वहां पर चारों ओर गुंजायमान हो उठा। ताथैया 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 नाचे राधे कृष्णा, ताथैया 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 नाचे राधे कृष्णा। कोई कहे नाचे गोपी, कोई कहे नाचे राधा, कोई कहे नाचे गोपी, कोई कहे नाचे राधा। मृदंग बाजे, सारंगी बाजे, डमरू बाजे, पायल बाजे, कोई कहे गोपी नाचे, कोई कहे नाचे राधा। जो भी गाए रास लीला मिट जाए कर्मों की बाधा। ताथैया 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 नाचे रानी राधा। सभी रानियों को परमानंद हुआ, सबका मनोरथ पूर्ण हुआ। रात समाप्ति पर रुक्मिणी आदि रानियों ने प्रेम परवश होके श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभो, मनोहर रास रंग में आपकी रूप माधुरी देख के हमारा मन उसी प्रकार आत्मानंद में निमग्न हो गया जैसे ज्ञानी ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। ऐसा रास न तो हुआ है न होगा, ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। श्री कृष्ण ने देखा ये रानियां अभिमानी होके बोल रही हैं, अतः वे हंसने लगे और बोले, ये तो राधा रानी से पूछो। तब रानियों ने श्री राधा से पूछा, कौन सा उत्तम रास, यहाँ का या वृंदावन का? राधा ने कहा, हे सखियों, बहुत सी सुंदरियों से भरा हुआ यहाँ का रास अच्छा है, परंतु वृंदावन में जो महारास हुआ उसके सामने यह कदापि नहीं। यहाँ दिव्य वृक्ष और लताओं से व्याप्त, प्रेम के भार से झुकी हुई लता, वल्लियों से विलसित और मधुपों से सुशोभित वृंदावन कहाँ है? फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लताएं कहाँ है? प्रेम परवश पक्षी कहाँ है जो मधुर स्वरों में गान करते हैं? चंचल भ्रमर पुंजों से युक्त कुंज और दिव्य मंदिरों से मंडित निकुंज कहाँ है? कमलों के पराग को लेके शीतल मन सुगंध वायु यहाँ कहाँ बह रही है? ऊंचे ऊंचे मनोहर शिखरों से सुशोभित, सर्वत्र फूल फलों से संपन्न तथा सुंदर कंदराओं से अलंकृत महाकाय गजराज की भांति शोभा पाने वाला गिरिराज गोवर्धन यहाँ कहाँ है, जहाँ वायु ने कोमल बालू का संचय कर रखा है? यमुना के उस रमणीय पुलिन पर बंसी और वेद की छड़ी धारण किए मल्ल अथवा नटवर वेश में विराजित श्याम सुंदर की झांकी कहाँ है? इस स्थान पर श्री कृष्ण के वनमाला से विभूषित श्रृंगार कहाँ उपलब्ध है?
श्याम सुंदर की काली घुंघराली और सुगंध युक्त अलकावलियों का दर्शन यहाँ कहाँ है? श्री कृष्ण के स्निग्ध कपोलों से मनोहर मुख पर दोनों ओर से कुंडलों का हिलना डुलना कहाँ दिखता है? कहाँ सुगंध के लोभ से भ्रमावलियां टूट पड़ती हैं? कहाँ वह प्रेमपूर्ण निरीक्षण, स्पर्श और हर्षोल्लास? यहाँ कहाँ सुलभ? कामदेव के तीखे बाणों को तिरस्कृत करने वाले नेत्र कोणों से निहारने पर जो कटाक्षपात जनित रस प्रकट होता है, वो यहाँ कहाँ है? दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़ के खींचना, हाथों से हाथ छुड़ाना, निकुंज में छिपना, सामने होने पर भी दिखाई न देना आदि लीला से यहाँ कहाँ है? यहाँ चीर उठा लेना, बंसी अथवा बेच चुरा लेना कहाँ संभव है? प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परस्पर खींचकर हृदय में समा लेना, बार बार एक दूसरे को पकड़ना, श्याम सुंदर की बाहों पर चंदन का लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ संभव है? जहां जहां की जो लीला है वो वहीं शोभा पाती है। जहां वृंदावन नहीं वहां मेरे मन को सुख नहीं, और वहां वैसी रासलीला भी नहीं। राधा के इन भावों को समझे। एक तो वृंदावन दिव्य, दूसरा महारास महाभाव की अवस्था में देहात्म बुद्धि से परे का रास। राधा और गोपी देहात्म बुद्धि से परे रहती हैं, पर यहाँ तो द्वारका की महिषी का अभिमान है। ये देहात्म बुद्धि युक्त रास तो क्षुद्र है, और रानियां श्री कृष्ण की उस प्रसंग में स्वकीया पत्नी है। राधा और गोपियां परकीया भाव संपन्न प्रियतमा है। अतः श्याम सुंदर पत्नी व प्रेमिका के बीच जैसे राधा कह रही है वैसे स्वच्छंद होकर रास नहीं कर पाए। अतः वह रस प्राप्त नहीं हुआ जो वृंदावन में उत्पन्न हुआ था। और प्रथम का रास बखाना, कारण जो चीज प्रथम बार होती है उसका आनंद भी अलौकिक होता है। सभी रानियों ने जब रास में जो आनंद न मिला ये राधा ने से सुना तो उनको भी लगा कि हाँ ये सब नहीं था, यानी वृंदावन के रास में श्री कृष्ण ने स्वच्छंद स्वतंत्र होकर जो रास किया वही उत्तम रास है। अतः रास का अभिमान त्याग दिया।